वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीपीएससी प्री और आरओ एआरओ री एग्जाम के लिए जीएस के टॉप 1500 क्वेश्चंस के एक क्लास को और लेकर हाजिर हैं। इस वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 81 से आगे बढ़ेंगे। अगर इससे पहले के क्वेश्चंस आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्नों की ओर। इससे पहले एक जरूरी सूचना, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस एग्जाम के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो आप इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहां से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आपके लिए गुड न्यूज ये है कि अगर आप प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं और एप्लीकेशन के माध्यम से किसी भी कोर्सेज को ज्वाइन करते हैं या कोई पीडीएफ परचेस करते हैं या कोई टेस्ट सीरीज परचेस करते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बस आपको एक छोटा सा कूपन कोड ज्ञान सर अप्लाई करना है। देखिए, जैसे यहां पर लिखा गया सभी लेटर्स स्मॉल रहेंगे, कोई भी स्पेस नहीं होने वाले। आप अप्लाई करेंगे 50% का डिस्काउंट मिलेगा। यह ऑफर सिर्फ 31 मई तक है, तो आप 31 मई से पहले जितने भी कोर्स परचेस करेंगे आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। तो इंस्टॉल कीजिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के एप्लीकेशन को और आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके कोर्सेज को परचेस कीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने प्रश्नों की ओर। देखिए, यहां पर अगर हम प्रश्नों की बात करेंगे, प्रश्न संख्या 81 में यहां पर क्या दिया गया, देखिए 81 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपको इन कथन को पढ़ना है और इसमें जो भी सही उत्तर बनेगा उसके बारे में आपको बताना है। देखिए, पहला पॉइंट यहां पर दिया है, सिंधु सागर दोआब सिंधु और झेलम नदी के बीच में। देखिए, ये बताया जा रहा है कि कौन सा दोआब किसके बीच में, तो सिंधु सागर दोआब की बात करेंगे, सिंधु और झेलम नदी के बीच में, ये पॉइंट सही है ना। अगला पॉइंट दिया गया चाज दोआब, है ना, ये चाज दोआब की बात करेंगे झेलम और चिनाब के बीच में, तो झेलम और चिनाब इसके बीच में, ये भी पॉइंट बिल्कुल सही है। रचना दोआब की बात करेंगे तो रावी और चिनाब के बीच में, तो रचना जो है रावी और चिनाब के बीच में, ये भी पॉइंट बिल्कुल सही है। देखिए, 3 पॉइंट यहां पर सही दिया गया। अब आगे देखते हैं, अगर यहां पे दिया है बारी दोआब, है ना, ये बता रहा है कि बारी दोआब की बात करेंगे तो ब्यास और सतलज के बीच में, जबकि ब्यास और सतलज के बीच में बिस्ट दोआब होता है। तो ये जो चौथा पॉइंट दिया गया ये गलत है। अब बारी दोआब कहां पर है, बारी दोआब है ब्यास और रावी के बीच में, तो पहला, दूसरा और तीसरा ये सही है। तो इस प्रश्न का उत्तर बनेगा विकल्प बी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, पहला, दूसरा और तीसरा सही है। देखिए, इसको याद रखना बहुत ही आसान है। देखिए, अगर हम बात करेंगे चाज, है ना, देखिए च से यहां पे मान लीजिएगा चिनाब हो जाएगा और ज मतलब ज के बाद झ आता है तो झेलम हो जाएगा। रचना की बात करेंगे तो र से रावी और च से चिनाब मतलब चना मतलब चिनाब। अगर वारी की बात करेंगे तो ब्यास, देखो ब से क्या हो जाएगा, ब से ब्यास और र से रावी। अगर बिस्ट की बात करेंगे, देखिए ब्यास और मतलब लास्ट में स आ रहा है तो सतलुज हो जाएगा। इसको याद रखना बहुत ही आसान है दोस्तों, आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन संख्या 82 पर आते हैं, मतलब प्रश्न संख्या 82 में यहां पर क्या दिया गया, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। आपको बताना है कि यहां पर कौन सा उत्तर सही बनेगा। चलिए देखते हैं कौन सा उत्तर सही बनेगा। पहला पॉइंट दिया है, सबसे अधिक गहरी नदी घाटी भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों में पाई जाती है। देखिए, गहरी नदी घाटी की बात करेंगे तो भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी इनमें पाई जाती है, बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट यहां पर क्या दिया गया, अमेजन के उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को विश्व के फेफड़े कहा जाता है। देखिए, जो अमेजन का उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है इसे वर्ल्ड्स लंग कहा जाता है, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, बिल्कुल सही पॉइंट है। दूसरा पॉइंट भी सही दिया गया। तीसरा पॉइंट है, उत्तराखंड के मंदाकिनी नदी को काली गंगा के नाम से जाना जाता है। यह नदी रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। देखिए, अगर बात करेंगे मंदाकिनी को तो मंदाकिनी को काली नदी कहा जाता है, ये पॉइंट सही है। और रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है, ये भी पॉइंट बिल्कुल सही है। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही है, तो विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। दोस्तों, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया, प्रश्न संख्या 83, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। पहला पॉइंट दिया है, बगदाद के एक अरब खोजकर्ता अल मसूदी ने उत्तर भारतीय मैदान पर समुद्री धाराओं और मानसूनी हवाओं के उल्टे होने का विवरण दिया था। देखिए, ये कहा जा रहा है कि बगदाद के मतलब अरबी खोजकर्ता थे, इनका नाम क्या है, अल मसूदी। इन्होंने ये बताया कि उत्तर भारत मैदान पर समुद्री धारा और मानसूनी हवा के उल्टे मतलब का जो विवरण है ये उल्टा होगा या फिर ये हवाएं उल्टे चल रही हैं। तो पॉइंट बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट
यहाँ पर दिया कुंडाप पंप स्टोरेज जल विद्युत परियोजना, तमिलनाडु राज्य के नीलगिरी जिले के भवानी नदी पर स्थित है। अगर हम लोग बात करेंगे कुंडाप पंप जल स्टोरेज मतलब ये जो पंप स्टोरेज जल विद्युत परियोजना है ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है, बिल्कुल सही है। नीलगिरी जिला है, ये भी सही है, और भवानी नदी ये भी सही है। तो पहला दूसरा सही हो गया। तीसरे की बात करेंगे तो मसानजोर बांध की बात करेंगे, पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले में नदी कौन सी है? मयूराक्षी। तो देखिए बस याद रखना मसानजोर है ना, पश्चिम बंगाल वीरभूमि मयूराक्षी नदी पर स्थित है। अपर सिलेरू प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले के चिंतापल्ली एजेंसी के बीच में स्थित है। देखिए अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि अपर सिलेरू प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश से विशाखापट्टनम जिला है और यहाँ पर चिंतापल्ली एजेंसी, तो ये भी पॉइंट बिल्कुल सही है। पहला दूसरा तीसरा चौथा सबके सब सही है, तो इसका उत्तर क्या बनेगा दोस्तों देखते हैं। विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा ये। चलिए दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब प्रश्न संख्या 84 यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही होगा। अजरबैजान की राजधानी बाकू, बाकू इसकी राजधानी है, कहां पर स्थित है? कैस्पियन सागर के तट पर स्थित है, बिल्कुल सही पॉइंट दिया गया। अगला है काराकुम रेगिस्तान, मुख्यतः तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। देखिए काराकुम रेगिस्तान की बात करेंगे तो तुर्कमेनिस्तान में स्थित है, ये भी पॉइंट सही है। तीसरे पॉइंट की बात करेंगे तो श्रीलंका का पेगु योमा क्षेत्र खनिज तेल का प्रमुख उत्पादक है। देखिए ये जो पेगु योमा क्षेत्र है ये श्रीलंका में स्थित है ही नहीं, ये कहां पर स्थित है? ये है म्यांमार का क्षेत्र। तो यहां से यही पॉइंट गलत हो गया, क्योंकि पेगु योमा कहां पर स्थित है? म्यांमार में। ये पॉइंट गलत है, पहला और दूसरा सही है, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। चलिए दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न संख्या 85 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही होने वाला है। पहला पॉइंट दिया संसार में सबसे लंबी धरातली पर्वत श्रृंखला एडीज पर्वत श्रृंखला। देखिए धरातली पर्वत श्रृंखला की बात की जा रही तो सबसे लंबी कौन हो जाएगी? एडीज हो जाएगी। अगला दिया अलास्का, संयुक्त राज्य अमेरिका का तेल उत्पादक राज्य है। अलास्का ये संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्र है और ये तेल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है ना। देखिए अलास्का की बात करेंगे तो पहले मतलब अमेरिका के पास नहीं था, इसने ये 1867 में रूस से खरीदा था, है ना। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि अलास्का पहले रूस के पास था, 1867 में अलास्का को रूस ने बेच दिया था अमेरिका को, है ना। अगले पॉइंट की बात करेंगे तो बालकास झील कजाकिस्तान में स्थित है ना। ये भी पॉइंट याद रखिए, कजाकिस्तान में स्थित है बालकास। इसके बारे में एक पॉइंट और भी आपको याद रखना है कि देखिए ये मध्य एशिया में सबसे बड़ी झील है और अगर विश्व की बात करेंगे तो 15वें नंबर पे इसका स्थान आता है। तो ये पहला दूसरा और तीसरा तीन के तीनों पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएंगे। अगर तीनों पॉइंट सही है तो इसका उत्तर क्या बन जाएगा? विकल्प सी। पहला दूसरा और तीसरा तीनों यहाँ पर सही होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न संख्या 86 में क्या दिया? निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुने। अब आपको सही नहीं सेलेक्ट करना है, आपको गलत सेलेक्ट करना है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प गलत होगा। पहला पॉइंट दिया है काहोरा बासा बांध मोजाम्बिक में जम्बेजी नदी पर स्थित है। देखिए यहाँ पे बात करेंगे काहोरा बासा बांध, ये कहाँ पर स्थित है? मोजाम्बिक में स्थित है और नदी कौन से? जम्बेजी। ये पॉइंट सही है ना। अगला पॉइंट यहाँ पर क्या दिया गया? अगर दूसरे पॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ पर दिया ओरोविले बांध संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया के फीदर नदी पर स्थित है। ये भी पॉइंट सही है ना। अगर तीसरे पॉइंट की बात करेंगे तो तीसरा पॉइंट यहाँ पर क्या दिया गया? दक्षिण कोरिया में मेकांग नदी पर जियाओवान बांध का निर्माण किया गया। देखिए अगर जियाओवान की बात करेंगे तो दक्षिण कोरिया में है ही नहीं, ये कहाँ पर स्थित है? चाइना में स्थित। तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत दिया गया। अगला पॉइंट है संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन में कोलंबिया नदी पर ग्रैंड कोली बांध बनाया गया था। ये भी पॉइंट सही। तो पहला दूसरा और चौथा सही, इसका उत्तर बन जाएगा विकल्प सी। जो विकल्प सी दिया गया ये इस प्रश्न का उत्तर बनेगा, ये यहाँ पर गलत दिया गया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। प्रश्न संख्या 87 निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कौन सा विकल्प सही। पहला दिया है कि तमिलनाडु की बात करेंगे तो अगाया गंगई जलप्रपात, अगाया गंगई जलप्रपात तमिलनाडु में है ना। आगे दिया कर्नाटक की बात करेंगे शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक में। कोई तमिलनाडु की बात करेंगे तो सिरुवानी जलप्रपात, है ना। तो ये सिरुवानी जलप्रपात ये तमिलनाडु में है ना। उड़ीसा में खंडदार जलप्रपात दिया तो ये भी उड़ीसा में स्थित है ना। तो यहाँ पर ये पॉइंट सही हो जाएगा, है ना। जो फॉल्स की बात है, फॉल्स मतलब जलप्रपात होते हैं, तो कौन कहाँ पर है? ये चार के चारों पॉइंट सही दिए, तो इसका उत्तर बनेगा विकल्प डी। चारों पॉइंट सही, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। प्रश्न संख्या 88 में दिया है निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। तो चलिए देखते हैं इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। पहला पॉइंट दिया है मध्य गंगा नहर, ये कनहर नदी दिया है। देखिए मध्य गंगा नहर, बात गंगा नहर की हो रही तो कनहर नदी नहीं आएगी, गंगा नदी आएगी, ये गलत हो जाएगा। आगे दिया राम गंगा परियोजना, ये देखिए बताया जा रहा है कि बेतवा नदी पर, राम गंगा नाम से पता चल रहा है कि राम गंगा नदी पर होगा, गलत है ना। आगे दिया शारदा परियोजना, शारदा नदी एवं गोमती नदी पर, बिल्कुल सही है। अगर रिहंद परियोजना की बात करेंगे तो रिहंद नदी पर। तो देखिए
तीसरा और चौथा सही है, तो विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर बनेगा, केवल तीसरा और चौथा सही होगा, पहला और दूसरा गलत है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, प्रश्न संख्या 89 का क्वेश्चन क्या दिया गया, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। आपको दिया गया अंतरराष्ट्रीय संगठन मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ पे दिया इसका हेडक्वार्टर मतलब मुख्यालय कहाँ पर है। तो देखिए पहला अंतरराष्ट्रीय संगठन दिया है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। अगर संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की बात करेंगे तो इसकी जो स्थापना की गई थी, पहले इसे समझिएगा, स्थापना किया गया था 1969 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है ये न्यूयॉर्क में है, ये में नहीं है ना, तो ये गलत हो जाएगा। तो पहला पॉइंट यहाँ पर जो दिया गया ये क्या हो जाएगा, जो संयुक्त राष्ट्र की बात किया जा रहा है ये गलत है ना। आगे दिया गया है ना अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति, ये जेनेवा स्विट्जरलैंड, बिल्कुल सही है, स्थापना 1863। अगर स्थापना की बात करेंगे इसे भी याद रखना। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम न्यूयॉर्क यूएसए, 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला पॉइंट दिया गया संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम नैरोबी केन्या 1972 में इसकी स्थापना की गई। तो दूसरा तीसरा और चौथा सही हो जाएगा, और बाकी पहला यहाँ पर गलत है, तो विकल्प बी इस क्वेश्चन का उत्तर बनेगा, डी नहीं, है ना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, प्रश्न संख्या 90 में क्या दिया गया, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। पहला पॉइंट दिया गांधीवादी योजना को वर्ष 1942 में शुरू किया गया था। देखिए गांधीवादी योजना की बात करेंगे तो इसकी शुरुआत 1944 में होती है, न कि 42 में। आगे दिया बॉम्बे योजना को वर्ष 1944 में शुरू किया गया, बिल्कुल सही पॉइंट है। सर्वोदय योजना 1950 में शुरू किया गया, ये भी बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट दिया है जन योजना को वर्ष 1945 में शुरू किया गया, तो ये भी पॉइंट सही है। तो दूसरा तीसरा और चौथा यहाँ पर सही हो जाएगा, है ना। तो इसका जो उत्तर बनेगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। तो दोस्तों ये आज की क्लास रही, इसमें हम लोगों ने कुछ प्रश्नों का डिस्कशन किया। यह क्लास लगातार आपको मिलती रहेगी, इसके लिए आपको यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने। तो चलिए अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।